गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको शब्द निर्माण का दूसरा पार्ट प्रत्यय ये समझाने जा रही हूँ। पहले मैंने आपको शब्द निर्माण में उपसर्ग समझाया था। उपसर्ग देखो बच्चों, बहुत बच्चों को ये लग रहा है कि जो मैंने उपसर्ग समझाया है वो बुक में नहीं है। मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में उसकी डेफिनेशन लिखवाई है। बुक लैंग्वेज में तो बहुत टिपिकल है, तो इसलिए आप ये ना सोचें कि बुक में नहीं है। एग्जाम्पल जितने भी मैंने आपको दिए हैं उपसर्ग में वो सारे बुक से ही हैं, सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन चेंज करा के लिखे हैं। डेफिनेशन यानी मैंने अपने शब्दों में लिखी है। उसी तरह से बिल्कुल आज प्रत्यय भी है, तो प्रत्यय की भी मैं जो डेफिनेशन करा रही हूँ, क्योंकि बेटे बुक में बहुत टफ लैंग्वेज दी हुई है, तो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में लिखवा रखी है। तो आप यही वाली लर्न करें जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, यही लिख लें अपनी बुक में। अगर आप बुक से लर्न कर सकते हो तो बुक से कर लें, कोई वो नहीं है उसमें, सिर्फ क्योंकि उसमें थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज है इसलिए मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में लिखवाई है। अब जैसे प्रत्यय की भी, प्रत्यय किसे कहते हैं, तो देखो शब्दांश, जो वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। शब्दांश मैंने आपको उसमें भी समझाया था कि शब्दांश क्या होता है, यानी शब्द का एक भाग। जैसे अभी मैं आपको समझाऊंगी, एग्जाम्पल देख लीजिए। यानी वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब देखो शब्दांश क्या है, ये है शब्दांश, यानी शब्द का एक भाग। शब्दांश किसको कहते हैं, शब्द का एक भाग, और ये मूल शब्द यानी मेन वर्ड है। तो मेन वर्ड हमने यहाँ लिखा और इसमें शब्दांश यहाँ जोड़ दिया। उपसर्ग में तो हमने यहाँ जोड़ा मूल शब्द के, और प्रत्यय में हमने यहाँ जोड़ा। मूल शब्द तो आपको बीच में ही आएगा। अगर आप इधर शब्दांश लगाते हैं तो वो उपसर्ग हो जाते हैं, और इधर अगर आप शब्दांश लगाते हैं तो वो प्रत्यय हो जाते हैं। और यही इसकी डेफिनेशन है, यानी जो शब्दांश मूल शब्द के बाद में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब देखो मानव में हमने ता जोड़ा तो मानवता, ये मानवता जो एग्जाम्पल है, मानव में हमने ता जोड़ दिया तो बन गया मानवता। दूसरा शब्द है सजावट। अब देखो सजा में हमने, ये सजा है, इसमें हमने आवट जोड़ दिया तो ये बन गया सजावट। तीसरा वर्ड है आपका लिखाई, यानी लिख प्लस आई। हमने आई शब्दांश लगाया और मूल शब्द है, यानी मूल शब्द का मतलब होता है मेन वर्ड जो आप यूज करते हैं। तो लिख में हमने आई प्रत्यय जोड़ दिया तो ये बन गया लिखाई। इसी तरह से हमने पाठक शब्द है पाठक, पाठ में हमने अप प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया पाठक। इसी तरह से जापानी, जापानी में से अगर हम जापान अलग करें, मेन वर्ड जापान होता है ना, देश का नाम है जापान, तो हमने इसमें ई प्रत्यय लगा दिया। देखो जापान में हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो बन गया जापानी। अब नेक्स्ट वर्ड है गुणवान। तो वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है गुण, गुण में हमने लगाया वान तो बन गया गुणवान। अब है आपका घुमक्कड़, घुमक्कड़ में हमने घूम शब्द होता है ना, घूम में हमने अक्कड़ लगा दिया तो बन गया घुमक्कड़। उसी तरह से अब है शब्द शेरनी। तो शेरनी, शेरन तो कुछ नहीं होता, शेर होता है, शेर में हमने नी प्रत्यय लगा दिया तो बन गया शेरनी। उसी तरह से अब दुकानदार, दुकानदार में जो मेन वर्ड होता है दुकान, और इसमें हमने दार प्रत्यय लगा दिया तो ये बन गया दुकानदार। फिर है बुढ़ापा, यानी बूढ़ा, बूढ़ा में हमने आपा प्रत्यय लगा दिया तो बन गया बुढ़ापा। अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रत्यय। प्रत्यय यानी सफिक्स, इंग्लिश में आप उसको सफिक्स बोलते हैं, है ना। तो यानी वे शब्दांश, वे शब्दांश, ये शब्दांश है, शब्दांश मूल शब्द के बाद में लगकर, मूल शब्द के बाद में लगकर, मूल शब्द हुआ मानव और प्रत्यय हुआ ता, ये शब्दांश है। शब्दांश यानी पूरा शब्द नहीं है, शब्द का एक छोटा सा भाग, और शब्द ये है। तो जो शब्दांश मूल शब्द के बाद में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब देखो जो प्रत्यय है, प्रत्यय के दो भेद हैं, प्रत्यय के दो भेद हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा
तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय है, ये इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर संज्ञा सर्वनाम शब्दों की रचना करने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं, या करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखो क्रिया, क्रिया तो आप जानते हैं ना, वर्ब, और संस्कृत में इसको धातु बोलते हैं, हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं, और संस्कृत में इसको धातु बोलते हैं। ये तीनों एक ही वर्ड है। अब क्रिया के मूल रूप, जो क्रिया का मूल रूप है, जैसे नहाना, सोना, उठना, खाना, बैठना, जागना, खेलना, कूदना, पढ़ना, ये सब क्रियाएं हैं। तो इनका जो मूल रूप होता है उसके साथ लगकर संज्ञा बनाते हैं या सर्वनाम बनाते हैं। तो ऐसे प्रत्यय जो हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ जो है, पढ़ना क्रिया हुई ना, क्रिया के साथ लग करके हमने प्रत्यय आई लगा दिया तो बन गया पढ़ाई। दूसरा है कमा, कमा में हमने आओ जोड़ दिया तो बन गया कमाओ। यानी ये क्रियाएं हैं, क्रियाओं में जब हमने प्रत्यय लगा दिया तो संज्ञा सर्वनाम, ये संज्ञा बन गई, भाववाचक संज्ञा, संज्ञा का रूप बन गया भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर, क्रिया के मूल रूप के साथ, यानी ये मूल रूप है, इसके साथ हमने आई प्रत्यय लगा दिया तो बन गया पढ़ाई, भाववाचक संज्ञा बन गई। यही इसकी डेफिनेशन है कि क्रिया के मूल रूप के साथ लग करके संज्ञा और सर्वनाम की रचना करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखो दूसरा है इसमें तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के मैं आपको और भी पार्ट कराऊंगी, अभी शॉर्ट फॉर्म में जो है ये आपको बता रही हूँ मैं। तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जोड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पत्र, अब पत्र क्या है, संज्ञा, यही डेफिनेशन है ना, या तो संज्ञा हो, या तो सर्वनाम हो, या तो विशेषण हो, इन शब्दों के बाद में जुड़कर, बाद में जुड़कर, है ना, प्रत्यय यही है। प्रत्यय का मतलब है मूल शब्द के बाद में लगना। प्रत्यय का क्या काम है, मूल शब्द के बाद में लगना। और उपसर्ग इसका अपोजिट होता है, प्रत्यय के बाद में लगते हैं और उपसर्ग पहले लग जाते हैं। बस यही दोनों में डिफरेंस है, सेम डेफिनेशन है, सिर्फ उपसर्ग मूल शब्द के पहले लग जाते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में। तो तद्धित प्रत्यय में, तद्धित प्रत्यय में क्या है कि संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो, उन शब्दों के अंत में जुड़कर जो शब्द की रचना करने वाले प्रत्यय हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पत्र, पत्र में हमने कार जोड़ दिया तो बन गया पत्रकार। क्या बन गया, पत्रकार। कहानी है ना, कहानी, कहानी, कहानी में हमने कार जोड़ दिया तो बन गया कहानीकार। इस तरह से ये आपके प्रत्यय की डेफिनेशन है, उसके एग्जाम्पल्स हैं, उसके भेद हैं, है ना, और उसके भेदों के साथ उनके एग्जाम्पल्स हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपकी बुक में जब आप पढ़ोगे तो आपको कृत यानी कृत को कृदंत भी बोलते हैं, कृत प्रत्यय को कृदंत भी बोलते हैं, इसको कृदंत भी बोलते हैं। इसके भी भेद बताए गए हैं, 4 भेद बताए हैं। पहला है कर्तृ, दूसरा है कर्मवाचक, तीसरा है करणवाचक, चौथा है भाववाचक और फिर विशेषणवाचक। तो ये जो है इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका क्वेश्चन आएगा वो ऐसे नहीं आएगा कि आप कर्मवाचक का लिखो या करणवाचक का लिखो या आप उसका लिखो। सिर्फ आपको प्रत्यय दे दिए जाएंगे कि ये प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाओ। तो इसलिए इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैसे इसमें कर्तृवाच्य में जो आपको दे रखे हैं, आपकी बुक में एग्जाम्पल है, जब आप बुक देखोगे तो आपको बुक में एग्जाम्पल मिलेंगे कि कर्तृवाच्य के से जो शब्द बन रहे हैं वो है पठ, लिख, चौ, नृत्य। अगर पठ में हम अक जोड़ देते हैं तो बन जाता है पाठक। लिख में अगर हम अक जोड़ देते हैं तो बन जाता है लेखक, है ना। नृतक, नृत्य में अगर हम अक जोड़ देते हैं तो बन जाता है नृतक। इसी तरह से अक्कड़, अगर हमने पी में अक्कड़ जोड़ दिया तो पियक्कड़, घूम में अक्कड़ जोड़ दिया तो घुमक्कड़,
और अगर हमने भूल में हमने अक्कड़ जोड़ दिया तो भुलक्कड़। इसी तरह से ये जो आपके मैं दो एग्जाम्पल बता रही हूँ, बाकी आपको बुक में सब दिए हुए हैं तो आप रीड कर सकते हो। कर्मवाचक बनाने वाले कृदंत प्रत्यय कर्मवाचक बनाते हैं। देखो जैसे बिछ है या खेल है या घिन है, इनमें ओना जोड़ दिया। अब मान लिया आपने बिछ में ओना जोड़ दिया, ओना प्रत्यय है तो बन गया बिछोना। खेल में आपने ओना जोड़ दिया तो बन गया खिलौना, है ना। घिन में आपने ओना जोड़ दिया तो बन गया घिनौना। अब इस तरह से लिख है, लिख गा पढ़ खा, तो इसमें ना जोड़ दिया तो लिख में ना जोड़ दिया तो बिल्कुल सिंपल है, लिखना हो गया। गा में ना जोड़ दिया तो बिल्कुल सिंपल गाना। खेल अगर पढ़ में आपने ना जोड़ दिया तो पढ़ना। तो बच्चों इस तरह से ये जो प्रत्यय आएंगे, प्रश्न दोनों तरह से आ सकता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि आप जो है प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ। तो प्रत्यय लगाकर मैंने आपको अभी बताया ना, यहाँ पे देखो समझा रखे हैं, ये ता है, आवट है, आई है, अ है और ये शब्द हैं। इनमें जब हमने ये प्रत्यय लगा दिया तो ये नए शब्द बन गए। अब इसी तरह से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि शब्द दे देंगे, मान लीजिए इनमें से आवट दे दिया, सजावट दे दिया। सजावट में वो कहेंगे कि मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करो, तो इसमें आप सजा और आवट अलग अलग कर दोगे। आवट प्रत्यय है। मान लीजिए लिखाई दे दिया तो आप लिख को आई से अलग कर, आई को लिख से अलग कर देंगे, यानी लिख तो मूल शब्द हो गया और आई इसमें प्रत्यय हो गया। मान लीजिए पाठक आ गया तो पाठ और इसमें अक प्रत्यय है तो अक प्रत्यय अलग कर दो, अक लगा हुआ है। यानी जो शब्द के बाद में जो आवाज़ आती है, एक तरह से अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो शब्द के बाद में जो आवाज़ आती है वो प्रत्यय की आती है। अब जापानी ई की आवाज़ आ गई, ई की, तो जापान में हमने ई जोड़ दिया तो बन गया जापानी। तो इस तरह से प्रत्यय लगाकर भी और प्रत्यय हटाकर भी, दोनों तरह से मैंने आपको बताए हैं। फिर आप देखो करणवाचक, करणवाचक से बनने वाले कृदंत प्रत्यय, झाड़ है, झाड़ में अन जोड़ दिया तो बन गया झाड़न। ढक में अन जोड़ दिया तो बन गया ढक्कन। इस तरह से ये बहुत आसान है। झूल में ना जोड़ दिया तो बन गया झूलना। बस शब्द को मिला के, शब्द को मिलाने का मतलब यह है कि वो शुद्ध होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने उसमें मान लीजिए प्रत्यय दे दिया कुछ भी और आप शब्द मूल शब्द आपने कुछ भी लगा दिया और उसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा, तो इट मीन्स दिस इज़ रॉन्ग। अब भाववाचक है। भाववाचक में चल में अन जोड़ दिया तो चलन, मन में अन जोड़ दिया मनन, है ना। मिल में अन जोड़ दिया तो मिलन। इस तरह से विशेषण बनाने वाले। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक एक दो एग्जाम्पल बता रही हूँ क्योंकि सारे तो पढ़ने पॉसिबल नहीं है। तो यू मे सी एट योर बुक, यू हैव योर ऑन बुक एंड यू मे रीड इन योर बुक। नेक्स्ट है विशेषण। विशेषण है कृपा, कृपा है, दया है, झगड़ा है। अगर हम इनमें आलू जोड़ देंगे तो कृपा से बन गया कृपालू, झगड़ा में आलू जोड़कर बन गया झगड़ालू, है ना। दया में आलू जोड़ दिया तो बन गया दयालु। तो मुश्किल तो नहीं है ना, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं। जैसे पठ है, निंद है, गोप है, शोच है, इनमें हमने नीय प्रत्यय लगाना है। तो अगर हमने गोप में नीय लगा दिया तो गोपनीय बन गया, शोच में नीय लगा दिया तो शोचनीय बन गया, नंद में हमने नीय लगा दिया तो नंदनीय, यानी दोनों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे अड़, सड़, दड़, मर, ईयल, ईयल प्रत्यय, यानी बाद में वर्ड में जो आवाज़ आती है वो प्रत्यय की आती है। तो इसमें अड़ में हमने ईयल जोड़ दिया अड़ियल, दड़ में तो दड़ियल, है ना। अब इस तरह दड़ में दड़ियल, सड़ में सड़ियल, मर में मरियल। इसी तरह से पढ़, बजा, उठा, ने वाला लगा दिया तो पढ़ने वाला, बजाने वाला, उठाने वाला। तो ये तो हैं आपके कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल। अब जो तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय के भेद हैं, इसमें भी वही हैं। कृतवाच्य है, भाववाचक है, संबंधवाचक है, विशेषण बनाने वाले हैं, लघुतावाचक है, क्रमवाचक शब्द बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं, स्त्रीलिंग बनाने वाले हैं, है ना, बहुवचन बनाने वाले हैं। तो इसमें बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको देखो, एक तो प्रत्यय लगाकर आपको शब्द बनाना आना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से, मैंने आपको इतना डीपली समझाया है तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फिर भी आपको जब कोई कन्फ्यूज़न है तो जब जूम क्लास होती है तो यू मे आस्क मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डाउटफुल क्वेश्चन। तो इस तरह से ये आपका
प्रत्यय भी समाप्त हो जाता है। उपसर्ग में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपके जो प्री मिड टर्म है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों टॉपिक हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you may consult me in Zoom class. You may ask me question. I will solve your problem. Thank you very much.